नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल को, दौलत और दरबार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ग्रहों की स्थिति है वह इसी ओर इशारा करती है। जो भी पास्ट में आपने लॉसेस उठाए हैं, नुकसान उठाए हैं, उनकी भरपाई का यह मौका भी देता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 तारीख को 1 अगस्त से शुक्र का राशि परिवर्तन होता है। शुक्र आपके लिए जबरदस्त नीच भंग राजयोग बनाते हैं। इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। देखिए, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं, इसलिए यह राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि पंचमेश का चतुर्थ भाव में बैठना और शनि से दृष्ट होना, शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो पंचमेश और नवमेश का संबंध हो जाता है, और वह भी केंद्र में। देखिए, ये अद्भुत राजयोग अपने आप में हो जाता है। नीच भंग राजयोग कैसे होता है उसकी भी चर्चा करते हैं। और दूसरा ग्रह जो परिवर्तन करेगा दूसरे नंबर पे, वह मंगल होगा। 2 तारीख को मंगल भी राशि परिवर्तन कर लेगा। 12वें भाव से आपके लगन में, आपकी राशि में आ जाएगा। मंगल क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है, ये लक्ष्मी योग बना देता है, क्योंकि बुध आपके लगन में ही होंगे 5 तारीख तक। तो 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक धन की बरसात का समय भी है। जी हाँ, महालक्ष्मी योग है। हालांकि पूरा महीना कहीं तो मंगल यहाँ पर रहेंगे, बल्कि सितंबर मिड तक, 18 सितंबर तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मंगल आपके लिए राजयोग कारक कहे जा सकते हैं। ये आपको बहादुर बनाते हैं, आपकी विल पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि छठे भाव का मालिक लगन में हो तो बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, जिनको ऋण की ज़रूरत है, और कोर्ट कचहरी में आपको फतेह करवाते हैं मंगल। जी हाँ, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले ग्रह हैं। उसके पश्चात बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध 5 तारीख से मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। ये अद्भुत राजयोग हो जाता अपने आप में। लग्नेश राशिपति सुखेश बुध के साथ कर्मेश और सप्तमेश गुरु का संबंध हो, और तृतीयेश साथ में हो। हालांकि गुरु और बुध दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए गुरु बुध के साथ मिलकर आपको कई तरह के सुख देने वाले हैं। सूर्य की उपस्थिति के कारण आपके मानसिक बल में, आत्मिक बल में कहें तो ज़्यादा वृद्धि होगी। सरकारी तंत्र से आपको फायदे के योग बन जाते हैं, और सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाता है 17 तारीख। जी हाँ दोस्तों, केतु के साथ हालांकि ग्रहण की स्थिति 12-13 तारीख को बनती है, परंतु हमारे देश में ये ग्रहण होगा नहीं, विजिबल नहीं है, दिखेगा नहीं, तो इसलिए कोई किसी तरह का ज़्यादा प्रभाव हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत हम शुक्र से ही करते हैं। शुक्र के ऊपर याद रहे दोस्तों, मंगल की दृष्टि भी रहेगी, शनि की दृष्टि भी रहेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शनि की दृष्टि तो पड़ ही रही है। शनि हाल ही में वक्री भी हुए हैं। चेष्टा बल से युक्त होने के कारण शनि की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। और जहाँ तक बात है नीच भंग राजयोग की, शुक्र की, वो बता दें आपको। देखिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो देखना होता है जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का मालिक कहाँ है। बुध दोस्तों केंद्र में है, लगन में है, और दिग्बली हैं। बुध अपनी राशि में हैं, भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो बुध इतने बलवान हैं कि शुक्र का सीधे सीधे नीच भंग राजयोग बना देता है। तो बुध की ये करनी, बुध आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति में है। हालांकि शुक्र, विद्वानों का ये मत है, जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस ग्रह की उच्च की राशि का मालिक भी देख लेना चाहिए। शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में, और मीन राशि के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हैं, तो भी शुक्र का नीच भंग बताया जाता है।
नीच भंग राजयोग इसलिए भी बन जाता है क्योंकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती। तो शुक्र से क्या फायदा होगा? स्टॉक मार्केट में आपको लाभ होगा। अगर आप वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी का कामकाज करता है, कोई लॉटरी में इंटरेस्ट लेता है, या कला के क्षेत्र में है, स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज करता है, कोई मॉडलिंग करता है, कोई आर्ट में है, कोई कॉस्मेटिक्स रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज करता है, उनके लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। पंचमेश का चतुर्थ भाव में बैठना, पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिले, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक शनि भाग्यस्थान का मालिक शुक्र को देखता है, तो शुक्र भाग्यशाली हो जाते, या यूँ कहें चतुर्थ भाव आपका भाग्यशाली हो जाता है। पंचमेश का चतुर्थ भाव में बैठना, भाग्येश शनि से दृष्ट होना, कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से आपको ज़्यादा लाभ, पत्नी का सुख मिले, दाम्पत्य जीवन उत्तम रहे, पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग भी बने, समाज में कहीं तो प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बने इस शुक्र के कारण। इस शुक्र का दिग्बली होना पंचमेश होकर, अगर आप राजनीति में हैं, शासन सत्ता के गलियारों में आपका नाम होगा, आप उच्च पद आसीन हो सकते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक शनि शुक्र को प्रभावित करता है और मंगल लाभेश भी प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र के ऊपर आपको रोमांटिक तो बनाती, लव लाइफ तो उत्तम करती ही करती है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का प्रभाव शुक्र के ऊपर आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा और धन की बरसात वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि लाभेश मंगल पंचमेश शुक्र के साथ संबंध बनाए और इधर से शनि की भी दृष्टि जो कि नवमेश भी है, तो नवमेश पंचमेश और लाभेश का संबंध हो रहा है चतुर्थ भाव में, तो पब्लिक से धन आने के योग, अचानक से धन आने के योग, स्पेकुलेशन से या लॉटरी से लाभ के योग बनते हैं। भाग्य अचानक से साथ देता है, भाग्य तो साथ देगा ही देगा, क्योंकि शनि चेष्टा बल से युक्त हैं, तो इसलिए ये शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे इस अवधि में। इस अगस्त के महीने की बात करें तो शुक्र के कारण कई सारी उपलब्धियां मिलने वाली, आपकी लाइफ में एक लग्जरी का टच आ जाएगा। आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं इस अवधि में, सुंदर परिधान यूज़ करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में एक कशिश सी रहेगी। जी हाँ, शुक्र एक कशिश है, एक खिंचाव है, एक सम्मोहन सा है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि मन के भाव में शुक्र का बैठना, दिग्बली होकर नीच भंग राजयोग बनाना आपको कई तरह के सुख साधन देगा, या यूँ कहें आपका डोमेस्टिक लाइफ बहुत बेहतर होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव डोमेस्टिक लाइफ भी है, आपका जन्म स्थान भी है। तो जैसे कि आप ग्रह देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं, प्रेजेंट हालात को चेंज करने के लिए तैयार हुए हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो जिस स्थान पर आप जॉब कर रहे हैं या जो भी आपका जन्म स्थान है, उससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्राई करें, आपको भरपूर सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ हम बात कर लें मंगल की। मंगल दोस्तों लगन में बैठकर बुध के साथ, जैसा कि बताया, बुध लग्नेश हैं और मंगल लाभेश हैं, तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है। मंगल के कारण आप में एनर्जी रहेगी, जोश रहेगा, सुस्ती त्याग कर आप आगे बढ़ चलेंगे। हालांकि आप कहेंगे मंगल शत्रु क्षेत्री है। जी हाँ दोस्तों, मंगल आपको तेज़ी देता है, स्वभाव में तेज़ी हो सकती है। सहज रहें, जोश में आकर कोई ऐसा निर्णय ना लें जिसके कारण बाद में आपको दिक्कत हो, बस इतना ध्यान देना है। हालांकि बुध 5 तारीख को आगे चले जाएंगे तो ये दोष भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुध और मंगल दोनों मित्र नहीं हैं। तो 5 तारीख को बुध गुरु और सूर्य की युति होगी आपके द्वितीय भाव में। धन भाव में गुरु का उच्च का होना और 12 तारीख से गुरु उदय भी हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी घटना है इस महीने की। गुरु का उदय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि को प्रभावित कर रहे हैं। उदय होकर शनि को प्रभावित करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। विदेशों में खास आपको सफलता, एमएनसीज में कामकाज करने का आपको मौका मिलेगा और विदेश यात्रा की योग बनते हैं।
विदेश साटन के योग बनते हैं क्योंकि इधर राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त से प्रवेश हो चुका होगा, तो आपका भाग्य साथ देगा, लाभ होगा राहु के कारण भी, क्योंकि राहु जिसके नक्षत्र में वो तो लगन में है, लाभेश होकर लगन में बैठा है मंगल, तो आप लाभ के हकदार होंगे राहु के कारण, और राहु अचानक से लाभ करवा सकता है इस महीने। खासकर पिता पक्ष से भी लाभ हो, एमएनसी से लाभ हो, विदेशों से लाभ हो, कोई विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करने से भी लाभ हो, निवेश के अच्छे योग बनाता है ये राहु मंगल का संबंध, और इवन मंगल शुक्र का संबंध। स्टॉक मार्केट से खासकर आपको लाभ के योग बनते हैं इस महीने। और गुरु बुध सूर्य की बात कर रहे थे, देखिए बौद्धिक बल आपका कमाल का होगा इस अवधि में। बुध का हालांकि कर्क राशि में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि चंद्रमा बुध के मित्र नहीं हैं, फिर भी क्योंकि लग्नेश हैं, राशिपति हैं बुध, स्पीच से आपको काफ़ी लाभ करवा सकते हैं। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, आपकी तर्क शक्ति का जवाब नहीं होगा। गुरु क्योंकि ज्ञान है, बुध बुद्धि है, आपका ज्ञान इस अवधि में काम करेगा, आपकी नॉलेज इस अवधि में काम कर जाएगी। जी हाँ, आप अपनी नॉलेज को तर्क के सहारे पेश जब करेंगे तो आप व्यापार में भी चमकेंगे, अपने कार्यस्थल पर भी चमकेंगे। जी हाँ, और सरकारी तंत्र से भी लाभ के योग बनते, सूर्य सरकार के भी कारक होते हैं, तो सरकार से लाभ के योग, आत्मिक बल आप में रहेगा। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। सूर्य बुध का इकट्ठा होना द्वितीय भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, जोश से भरे पूरे रहेंगे इस अवधि में। तो ये महीना बहुत हेक्टिक रहेगा, हलचल भरा रहेगा, जिसमें कार्यस्थल को लेकर आप अगर चिंतित थे तो वह चिंता का हरण होता है, कामकाज की स्थितियां बेहतर होती हैं क्योंकि गुरु ने उदय होकर आपके 10th हाउस को देखना है, जो कि गुरु का अपना भाव है। गुरु का उदय होना इस महीने का मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए, ये बहुत बड़ी स्थिति हो जाती। और इसके साथ सूर्य भी देखिए आगे चले जाएंगे। सूर्य केतु के साथ ग्रह दोष तो बनाते हैं, परंतु सूर्य गनीमत ये है कि अपने भाव में है, तो पराक्रम में कोई कमी नहीं होगी। फिर भी छोटी बड़ी यात्राओं को अवॉइड करें एक महीने के लिए, केतु के साथ सूर्य का बैठना। हालांकि उपचय स्थान है 3rd हाउस, यहाँ पर बैठकर आपको एनर्जी ही देते हैं ये दोनों ग्रह, जोश ही देते हैं, आत्मिक बल में कोई कमी नहीं आएगी। कुल मिलाकर ये था इस महीने का राशिफल। चलते चलते आपसे गुजारिश, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, आपसे यही निवेदन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।